छौराई प्रखंड की ओपी थाना परिसर में थाना अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में होली और शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। होली और शबे बारात के शुभ अवसर पर प्रशासन को डीजे और नशा गिरोह पर कड़ी नजर रखने की बात की गई है। बैठक में अंचलाधिकारी विजय प्रकाश, प्रखंड विकास पदाधिकारी रवि कुमारी, प्रखंड प्रमुख सतीश कुमार ने कहा कि प्रशासन को कुछ चुनौती है। होली के अवसर पर युवा वर्ग भांग या नशा करके ज्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं। होली के दिन स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए प्रशासन से अपील है कि होली के दिन इस पर ध्यान दिया जाए। तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चले, हेलमेट लगाकर चले, ओवरलोडिंग नहीं करे, क्योंकि होली के दिन भांग गांजा ताड़ी का सेवन करके गाड़ी स्पीड में चलाते हैं। अगर कहीं पर दुर्घटना हो जाता है तो एम्बुलेंस की पूरी व्यवस्था किया जाए। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधि विजय सिंह, उमेश शर्मा, शेख फुलहसन, रामसेवक पासवान, पंकज दास, संजय पासवान, शिव शंकर, मनोज यादव, दानिश सलाम, गंगा भूषण यादव एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। बीएनपी न्यूज के लिए छौराई से संवाददाता बचन देव प्रसाद की रिपोर्ट। होली एवं शबे बारात पर हार्दिक शुभकामनाएं, अभिनंदन, स्वागत। लगभग सारी बात तो सभी लोग कह चुके। एक हमारी समझ से एक महत्वपूर्ण बात इसमें छूट रही और वो है कि होली के अवसर पर नए लड़का, खास करके युवा वर्ग, ठीक है शराब बंद है, गांजा, भांग, किसी तरह का तारी सेवन करके मोटरसाइकिल को इतना तेज चलाते हैं, होली के एक्सीडेंटल केस बहुत ज़्यादा होता है, खास करके होली में। तो हम चाहेंगे प्रशासन से कि निश्चित रूप से इस पर ध्यान दिया जाए, तेज रफ्तार में गाड़ी नहीं चले, ओवरलोडिंग नहीं हो। और जहाँ तक तारी वाली बात है, तारी का दुकान, ये बात भी सही है कि तारी की दुकान से शराब बिकता है और हमारी माँ बहनों को भी चलने में कठिनाइयाँ होती हैं। लेकिन ये एक्सीडेंटल, और हम चाहेंगे सभी पदाधिकारी से होली के दिन खास करके पीएससी प्रभारी से भी बात करके हम भी बात करेंगे, एम्बुलेंस उपलब्ध रहे, किसी तरह की कोई घटना हो। अभी हमको पता है कि 3 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ शिवरात्रि के अवसर पर, एम्बुलेंस लगा हुआ था यहाँ, लेकिन एम्बुलेंस नहीं गया। फिर खंड में इस तरह का कोई अवांछनीय घटना नहीं घटे। एक बार पुनः आप सभी का होली और शबे बारात पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक स्वागत। ऐसा कोई पॉइंट है? हम सभी लोग उपस्थित हुए, उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही दोनों पर्व के लिए एडवांस में आप लोग को शुभकामनाएं भी। कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन तो नहीं आया है ऊपर से होली और शबे बारात के लिए, लेकिन जो 2-3 मुख्य बिंदु है वो हम बता देते हैं। सबसे पहले जो डीजे की बात की, लगभग 2-3 मुखिया जी ने भी बात किया कि डीजे बैन रहेगा। तो डीजे के लिए जो स्पष्ट आदेश है कि डीजे अभी ही नहीं, होली और शबे बारात के मौके पे नहीं, आगे भी डीजे कोई भी सामाजिक या सार्वजनिक समारोह में डीजे का कम्प्लीटली बैंड है। और डीजे का 6 महीने का बॉन्ड डाउन एसडीओ साहब के स्तर से यहाँ से जो थाना प्रभारी बढ़ा के भेजते हैं, 6 महीने के लिए उनको बॉन्ड डाउन किया जाता है। तो ये एक कार्रवाई जो प्रशासन के स्तर से डीजे वालों के लिए किया जाएगा। तो ये पहला बिंदु हुआ। दूसरा जो है ताड़ी पे बैन, तो उसके लिए थानाध्यक्ष से बात भी हुई। तो ताड़ी पे तो बैन रहेगा ही, और उसके लिए जो दुकानों का है, दुकान बंद करना है या नहीं, वो एक बार थानाध्यक्ष अपने स्तर से बताएंगे। तीसरा मेला का आयोजन। तो मेला का आयोजन में ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं है, तो उसकी जानकारी आप लोग पहले हमको दे दीजिए। कोई है ऐसा सूचना जी मेला का भी आयोजन हो रहा है? मेला कहीं इसी तरीके का कोरोना से लेकर प्रतिबंध नहीं है। तो जो नौजवान है उसमें काफ़ी उत्साह होगा, तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो उसमें हम आप ही लोग जो शांति समिति में यहाँ उपस्थित हैं, वो प्रशासन के आँख और कान के रूप में अगर काम करेंगे, हम लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आप लोग भी इस चीज़ पर अगर कंट्रोल रखेंगे, पारिवारिक स्तर से भी जो आपके घर में बच्चे हैं उनको मतलब सही मैसेज पहुँचाना कि भाई जो कंट्रोल है खुली तरह ख़त्म नहीं हुआ है, आप लोग मनाइए, पर किसी पे बुरा ना मानो। होली के नाम पे जो बोले, वर्मा जी भी बोले कि होली रंग किसी को भी लगाया जा सकता है, लेकिन उसके मर्जी से लगाया जा सकता है। उसमें एक पहला पॉइंट ही हुआ। दूसरा है जो यूथ पे कंट्रोल, तो वही है, यूथ में एक मैसेज जाना चाहिए कि प्रशासन सख्त है, प्रशासन आप पे कार्रवाई करेगी आप अगर होली के नाम पे हुड़दंग करेंगे। तो होली या शबे बारात दोनों एक दिन क्लैश भी कर रहा है।
तीसरा है जो 107 पर है, तो उस पर बड़ा बाबू बाकी बताएंगे। मेरे तरफ से इतना ही। हम लोग चर्चा के दौरान मोटा मोटी सभी बिंदु पर अपना सुझाव रखे हैं और कुछ बिंदु पर जैसे कि होलिका दहन जो उस दिन किया जाता है, विशेषतर नज़र रखेंगे कि फसल से उसका दूरी बना के रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत जगह घटना होता है कि होलिका दहन हो रहा है, फसल का सीजन है, फसल में भी आ गया, तो आप लोग अपने स्तर से इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे समाज में कि कहाँ पर इस बार कर रहा है लोग। प्रायः तो ऐसा होता है कि वो जगह फिक्स ही होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर भी लड़का बच्चा कर देता है, तो उस पर विशेष नज़र रखेंगे। और ताड़ी की दुकान पर सही बताया आप लोगों ने कि ताड़ी के आड़ में इधर उधर लोग करता है। हम लोग भी बहुत बार उस पर प्रयास करते हैं, वो अपना रोजी रोटी का रोना गाता है कि भाई यही है मेरा, वही है मेरा। तो एक हम लोग भी देखते हैं कि किसी भी प्रकार से नशा को बढ़ावा तो नहीं दिया जा सकता है आपके रोजी रोजगार के नाम पर, लेकिन तत्काल हम लोग उसको हिदायत देते हैं कि अगर जो इस तरह का बात हुआ तो आप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा हमने पडौड़ा रोड में किया भी है। बहुत मुश्किल होता है उसको समझाना। आप भी साथ में जाइएगा तो लगेगा कि कहाँ, ये तो एकदम इसी पर निर्भर है, जो भी है, लेकिन नशा को बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है? वो तो उसके आड़ में दूसरा चीज़ करता है। ताड़ी पर पूर्ण पर हम लोग 2 जगह घटना देख चुके हैं। आप लोग से मेरा अनुरोध रहेगा कि जिस दुकान में इस तरह की बात आएगा कि ये पटाखा रखा हुआ है, तो आप काइंडली हमें सूचित करेंगे, क्योंकि बेचने के लिए भी इसे लाइसेंस की ज़रूरत है। भले हम लोग पर्व त्यौहार में नज़रअंदाज करके चल देते हैं, लेकिन जब घटना दुर्घटना बढ़ जाती है तो फिर सभी की नज़र में सारी बात आ जाता है। तो आप लोग इस पर विशेष रूप से ज़रूर सूचना देने का काम करेंगे। और रंग में वो तो नवयुवक सब सोचता है कि ऐसा रंग लगाना कि उसका जल्दी छूटे नहीं, यही सोच होता है। तो उसको कंट्रोल करना अभिभावक लोग और बुजुर्ग लोगों का काम है कि रंग लगाओ, जिससे कि अब दिक्कत ना हो। क्योंकि रंग तो बहुत तरीके से कॉस्मेटिक आ गया जो कि क्षति करता है, और उसको ये बताइए कि भाई आप लगाओ, लेकिन ऐसा रंग जिससे कि किसी को दिक्कत ना हो। अबीर भी आप लोग खुद प्रयोग करें इस तरीके का, जिसमें कि आता है विभिन्न तरीके का, जो कि आयुर्वेद या विभिन्न तरीके का है, जिससे कि हानि नहीं होता है, उसका प्रचलन बढ़ावा करें। और जो हुड़दंग की बात है, तो उस आजकल पहले के बनिस्पत हम लोग देखते हैं कि उसमें बहुत सारी कमी आती गया। विभिन्न कारण है इसमें, लोग खुद जागरूक हैं, प्लस शराब बैंड है, लोग को ये रहता है कि पकड़े जाएंगे तो क्या होगा, नहीं होगा। पर्व त्यौहार पुआ पूड़ी अंदर में खाएंगे बाहर खाएंगे, इसका भी चिंता रहता है लोग को, इसलिए ये भी तो ठीक ही है। अब बात एक सही बताया प्रमुख साहब ने कि हेलमेट, बिना हेलमेट के उस दिन पुआ पूड़ी खाता है, उसका भी एक नशा उसको हो जाता है। नहीं भी पिया है तो वो ऐसा दिखाना चाहता है कि हम कुछ लिए हुए हैं, तो बिना हेलमेट का वो इधर उधर करता है। आए दिन इस पर हम लोग काम भी करते हैं, लेकिन होता है क्या, कहीं ना कहीं लोकल ये वो लेके आप लोग हमको फ़ोन करना शुरू करते हैं। तो उस दिन ये